वेलकम टू द एग्जाम से यूट्यूब चैनल सोच जीतने के लिए। आज मैं आप लोग को एसएससी जीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर का जो हम सीरीज चल रहा है उसका ये सिर्फ 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं सिर्फ 2 का पार्ट 1 बना चुका हूँ और सिर्फ 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना चुका हूँ। तो ये पार्ट 2 है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि ए क्यूब माइनस ये बी क्यूब दे दिया गया है, उसके बाद डिवाइड दिया गया 5/-x से और इसको इक्वल टू कर दिया इतना और a प्लस बी प्लस सी का निकालना है। तो आप देखिएगा यहां पर आपका 8x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 27x माइनस होल क्यूब और इसको डिवाइड किया गया है इससे 5y माइनस x से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये वाला देखिए a हो रहा है और ये वाला माइनस b हो रहा है। तो कैसे ये वाला a बनेगा, तो क्या हम इसको 22x प्लस वाई का क्यूब लिख सकते हैं और क्या इसको हम लोग 3x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे लिखने में, लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या ये वाला फॉर्मूला बन जा रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है तो इसको फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे। पहले a माइनस बी लिखेंगे, तो a माइनस बी लिखेंगे तो चलिए a माइनस बी, ये a हो गया और ये वाला b हो गया। तो इसको अगर a माइनस बी लिखते हैं तो देखिए क्या आता है, तो 2x और प्लस 2y और ये माइनस 3x प्लस 3y, ये वाला a माइनस बी हो गया। फिर इसको a स्क्वायर लिखेंगे, तो a स्क्वायर लिखेंगे तो कितना जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 और फिर ये वाला को अगर हम लोग 4 स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और 4 दूनी 8xy और फिर उसके बाद में 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर क्या आता है, हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी ए बी होगा, पहले ए स्क्वायर होगा फिर ए बी होगा तो प्लस ए बी, तो प्लस ए बी अगर करेंगे 2 या 6 हो जाएगा और ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को अगर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में फिर प्लस करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 माइनस होगा, ये माइनस 18xy हो जाएगा और फिर प्लस जो है 9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए कितना हो रहा है, तो ये 2x है माइनस 3x तो माइनस x और प्लस 2y प्लस 3y तो प्लस 5y, ये पूरा का मल्टीप्लाई होगा इतना से। ठीक है, तो अब देखिए ये 5y माइनस एक्स और ये भी 5y माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 4x स्क्वायर हुआ और ये 6 स्क्वायर हुआ 10 स्क्वायर और ये 9, तो कितना हो जाएगा 19x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद वाई स्क्वायर में गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 6y स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 8xy में देखेंगे तो 8xy और माइनस यानी कितना हो जाएगा, तो माइनस 10xy हो जाएगा, तो माइनस 10xy। अब ये आ जाने के बाद में इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ax स्क्वायर, ये वाला जो दिया हुआ है ax स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ मेरे पास में, इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, तो यहाँ पर मालूम x स्क्वायर कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो प्लस 7 हो जाएगा। अब उसके बाद बी एक्स वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो माइनस 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 19 7 26 और 26 से 10 जाएगा 16, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आंसर हो गया। इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको ए और बी मत मानिएगा, इसको ए और इसको बी मानिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि A takes 30 minutes more than B to cover a distance of 15 किलोमीटर, यानी किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में B की तुलना में A को 30 मिनट ज्यादा लगता है A को। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। तो अगर देखिएगा ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, B जो है B को A को 30 मिनट ज्यादा लगता है, समय लगता है B से। तो मान लेते हैं ये वाला B है, मान लेते हैं ये B है, बी को अगर 10 बजे पहुंच रहे, 10 घंटा लग रहा है,
तो ए को कितना लगेगा 10 घंटा ज्यादा, यानी 10.5 लगेगा। ठीक है, तो ए हम 10.5 कर दिए। उसके बाद हम बोल रहा कि बट इफ ए डबल इज स्पीड, अगर ए जो है अपनी गति को दुगुना कर दे तो ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी, तो वो 1 घंटा कम लगेगा। दूसरे में अगर वो दूसरा कंडीशन में कि ए जो है अपना स्पीड को दुगुना कर दे, मान लेते हैं पहले ए जो है अपना 1 स्पीड से चल रहा था, अब ए जो है अपना 2 1 स्पीड से चल रहा है, तो वो 1 घंटा कम लगेगा। किससे? बी से। तो बी तो 10 घंटा ले रहा है, तो इसका मतलब अब ये कितना लेगा 9 घंटा लेगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बी। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको जल्दी में। तो अब हम लोग को मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। डिस्टेंस 15 15 15 15 हर वक्त जो है डिस्टेंस 15 ही दिया हुआ है, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा है। वो अपना स्पीड दुगुना कर रहा है, तो टाइम जो 1 घंटा कम लग रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग खाली ए को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो ए का स्पीड देखिए, ए का स्पीड का अगर हम लोग रेशियो निकाले, तो पहले जो अगर था, अगर 1 था, तो बाद में वो दुगुना कर दिया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो हम लोग को मालूम है डिस्टेंस तो यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस जो है निश्चित है। तो मालूम है जब स्पीड जो है अगर 1:2 का रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो है वो उल्टा हो जाता है स्पीड के रेशियो से, अगर डिस्टेंस निश्चित रहा तब। ठीक है, तो अब देखिए अगर टाइम का जो अगर स्पीड 2:1 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा 1 का रेशियो आ रहा, और 1 का रेशियो आ रहा, और टाइम का जो डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, पहले लेता था 10.5 घंटा, अब ले रहा है 9, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है 1.5 घंटा का। तो इसका मतलब 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1.5 घंटा, 1 रेशियो बराबर मेरा 1.5 घंटा आ गया। तो अब देखिए ओरिजिनल वो कितना ले रहा है स्पीड 2, तो 2 को हम लोग लिख लेंगे कितना हो जाएगा 3 घंटा, यानी पहले अगर 1.5 घंटा लेता था, तो पहले जो है ए कितना घंटा लेगा 3 घंटा। तो पहले जो बी कितना लेगा, क्योंकि बी जो है वो आधा घंटा कम लग रहा है, तो इसका मतलब जो पहले जो बी है वो आधा घंटा कम लगेगा। तो 3 से अगर आधा घंटा घटाएंगे तो कितने घंटा लगेगा 2.5 घंटा, यानी बी का 2.5 घंटा। और बी को जाना कितना है 15 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ 2.5 घंटा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे उसका स्पीड, तो ये पॉइंट जो है कट के ऊपर में 0 बन जाएगा, तो 0 बन जाए तो कितना आएगा 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और ये 2 5 10, और इस तरीके से कितना हो जाएगा 5 दिया 15, और ये 5 5 25, और ये 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर उसका स्पीड हो जाएगा बी का। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग ओरिजिनल ए का निकाले स्पीड, फिर वहां से हम लोग बी का स्पीड निकाल लिया 2.5 घंटा, और हम लोग को टाइम पता चल गया और हम लोग का डिस्टेंस पता चल गया, तो स्पीड अपने आप निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफ ढूंढना है, और ऑफ के साथ में डिवाइड ढूंढना है। ठीक है, और प्लस और माइनस जहां मिलेगा वो आपको फुल स्टॉप की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफ, जैसे जैसे ऑफ मिलेगा उसके नीचे में अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके नीचे में हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 5 25, तो क्या ये हम लोग 5 के नीचे में 25 लिख सकते हैं। ठीक है, वो डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन हम दे दिए, फिर साथ में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 2 लिख दिए, और हमने प्लस के जो है फुल स्टॉप बदल काम किया उसको फुल स्टॉप लिख दिए। उसके बाद में देखिए ये दोनों जो है 2 2 4, ये 2 2 4 होगा, और इस 2 का नीचे में हम लोग 4 लिख दिए, और उसके बाद में इंटू 5 है, 5 पे काम कर दिए। उसके बाद में देखिए ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 3, और ये डिवाइड 6 और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये वाला को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना जाएगा 5 5 25, यानी कितना जाएगा 2/4, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा +5/2, और ये माइनस, अच्छा ये 3 है, 3 के नीचे हम लोग डिवाइड बाई 6 लिख देते हैं और इंटू 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो अब 1 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे पूरा हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कितना एलसीएम चलेगा 10, और 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, और 2 5 10 तो 5 5 25, और ये हो जाएगा 10, तो 25 4 29, और 29 से 10 जाएगा 19, और 19/10 मेरा आंसर आ जाएगा, और ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 23 39 32 और 56 से एक जो है नंबर हम लोग घटाते हैं, और घटाने के बाद में वो जो होता है वो एक जो है प्रोपोर्शन में बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, x को अगर घटाते हैं तो जो पर्याप्त अंक है समान अनुपात में हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है कि x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो
देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दो नंबर दिया जाएगा मीन प्रोपोर्शन, जब भी मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो वो होगा अंडर रूट और वो दो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो नंबर है वो x+4 है और जो है दूसरा नंबर है वो 3x+1 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे, वही मेरा जो है मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। अच्छा, अब इसका मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ, इसका मतलब या तो इसका आंसर 10 होगा, या तो उसका आंसर 15 होगा, या तो उसका आंसर 14 होगा, या तो उसका आंसर 12 होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन से आपको करके बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अंदर वाला जो नंबर है यानी x+4 प्लस इंटू 3x1, इसके जगह में या तो वो 100 बने, 100 होगा तब जाके मेरा 10 आएगा, या तो वो 144 होगा, या तो 15 का 225 हो जाएगा, या तो वो 14 का 156 हो जाएगा। यही चार में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे x का ऐसा मान आपको अपने से रखना पड़ेगा कि क्या वो 100 के करीब आएगा, 144 के करीब आएगा, 225 के करीब आएगा, 156 के करीब आएगा। तो अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 4+2 कितना होगा, 6 इंटू, और एज का जगह 2 रखते हैं, 2 3 6 इंटू 7, तो 7 6 के 42, तो 42 इंटू रूट नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 और 4 7 इंटू 3 7 21 22, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 आ रहा, यानी 154 आ रहा, तो 156 वाला तो घर खत्म हो गया, यानी इतना करीब करीब तो नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 4 8 और 4 3 12 13, तो 13 8 117, ये भी नहीं होगा। तो 17 नहीं होगा तो इसका मतलब करीब करीब 144 भी आपका खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग 5 रखते हैं तो 5 4 9 और 5 3 15 16, 16 144, देखिए 144 आई थी, तो 144 आ गया, तो इसका मतलब 12 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप जो है x का वैल्यू जो है 2 3 4 5 आप करिएगा तो अंदाज से, तो आपका वहां पर एक ना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने 3 से किया तो नहीं आया, 4 से किया नहीं आया, तो 5 से किया हमने 8 किया। अब देखिए अगर आपको ये भी नहीं मालूम हो, आपको अगर निकालना तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए ऐसे ही हम लोग को करना होगा कि 23 प्लस एक्स डिवाइड बाई 39 प्लस एक्स इक्वल टू 32 प्लस एक्स, क्योंकि प्रोपोर्शन में है, और 56 प्लस एक्स। प्रोपोर्शन में रहता है तो यही करते हैं, ये दोनों डिवाइड इक्वल टू ये दोनों डिवाइड, वो दोनों का जो रेशियो आएगा वो दोनों सेम आएगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग को निकालना हो तो देखिए ये दोनों नंबर, देखिए ये दोनों बटा में है यानी फ्रैक्शन में, ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो क्या है यहाँ पे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अगर लगाना हो तो हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, एक बार जमा करते हैं, एक बार हम लोग माइनस करते हैं, यानी इस वाले को, ये दोनों को एक बार जमा और इस वाले इन दोनों को एक बार माइनस। तो ये दोनों को अगर हम लोग जमा करेंगे ये दोनों को, तो आप देखिएगा जमा करने से कितना आएगा, 9 3 12 3 2 5 6, 9 3 12 3 2 5 6 आ जाएगा, यानी 62 आ जाएगा, और ये 2x आ जाएगा। और ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना जाएगा, 9 से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 16 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये दोनों को हम लोग फिर प्लस करेंगे और एक बार ये दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 5 3 8, 88 प्लस 2x आ जाएगा, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो 6 से 2 जाएगा 4 और 5 से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद में 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 आ जाएगा। तो अब देखेंगे, देखिए ये 3 है ये 2 है, तो ये देखिए 3 दूनी 6x और ये 2 दूनी 4x, और 6x प्लस 4x को ये करेंगे तो 2x बन जाएगा। इस तरीके से फिर ये करेंगे 3 दूनी 6 और 3 6 18 हो जाएगा, और इसको अगर करेंगे कितना जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 17, देखिए ये 176 186 आ गया, तो 6 से 6 जाएगा 0 और 8 से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना जाएगा 5, और फिर यहाँ पर हम लोग 5 पुट कर देंगे तो कितना जाएगा 5x प्लस 4 यानी 5 प्लस 4 9, और कितना जाएगा 5 3 15 16, और 16 9 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12, और मेरा 12 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एक मार्क प्राइस दिया हुआ गया, ठीक है, एक किसी का अंकित मूल्य आपको दिया गया 315 रुपया, और इसको सोल्व किया जाता है कितना, 288 रुपया में। फिर उसके बाद बोला था देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, आपको लॉस हो रहा है 4%, तो बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क, यानी जो आर्टिकल को जो अंकित किया गया है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ऊपर किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एमपी हमको मालूम है, एमपी कितना दिया गया है 315, और एसपी जो दिया गया है वो आपका 228 दिया गया है, और उसके बाद बोला कि 4% का आपको लॉस भी होता है। तो यहां से जैसे 4% का लॉस दिया गया तो यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं,
तो सीपी अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ से फिर सीपी निकालने के बाद में कितना इंक्रीज है पता चल जाएगा। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो देखिए 96% इक्वल टू 288 हो जाएगा। ठीक है, एसपी हमको मालूम है 4% लॉस है, तो ये 90 तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको सीपी निकल जाएगा। तो निकाल लेंगे 100%, तो देखिए कितना से निकलेगा, क्या इन 3 से काट सकते हैं, 96 इंटू 3, 3 से काटा 327, तो ये वाला कितना हो जाएगा 300। तो अब हमको पता चल गया कि मेरा सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है 300, और अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है 315। तो कितना का इंक्रीज हो गया, तो यहाँ से अगर संख्या में देखा जाए तो 15 का इंक्रीज हो गया। अब 15 जो है वो 300 में कितना परसेंट है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो 5% आपका आ जाएगा 3, और ये 3 5 15, तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी, यानी एबीसी की जो है क्षमता दिया गया है, यानी दक्षताओं का अनुपात जो दिया हुआ वो 4:5:3 दिया गया। और उसके बाद में बोला कि अगर एक साथ काम करता है तो वो लोग जो उस काम को दे वर्क कंप्लीटेड 25 डेज में कंप्लीट कर देगा। और अगर अब उसी काम का 35% काम करने में ए और सी जो है कितने दिन लगेगा, यानी ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 35% ऑफ द वर्क। तो पहले हम लोग वर्क निकाल लेंगे पूरा। तो पूरा वर्क निकालने के लिए हम लोग को मालूम है टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, एफिशिएंसी जो होगा और इनटू डेज, ये पूरा वर्क पता चल जाएगा। तो एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए तीनों का कितना दिया हुआ, 5 4 9 3 12, तो ये तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ 9 3 12, और तीनों मिलकर कितना दिन काम करता है 25। तो यहाँ से हमको ये जो पूरा मिला ये मेरा वर्क मिला। लेकिन अब ये जो ए और सी जो करेगा इस पूरे वर्क का 35% करेगा, यानी 35% मतलब 35 इंटू 100 करेगा। कौन करेगा, ए और सी। तो ये वाला काम पता चल गया। अब ये देखिए टोटल वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी इंटू डेज होगा, तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 और 3 7, और ये दोनों कितना डेज लेगा, यहाँ से डेज निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 7 5 6 35, और ये 5 से करेंगे तो 5 20 100, और फिर इसके बाद में 5 5 6 25, और 5 4 20, और फिर से 4 दिया 12, तो ये 5 दिया 15, मेरा आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना साल का, 2.5 साल का, 10% पर एनम के हिसाब से। और आप कंपाउंड यली लग रहा है, इंटरेस्ट जो लग रहा है आपका वो यली लग रहा है, यानी वार्षिक लग रहा है। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने दिया हुआ 1623, तो हमको बताना कि वो राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए टाइम कितना दिया गया, आपका टाइम दिया गया 2.5 साल, 2.5 साल दिया गया। और जो रेट दिया गया आपको, रेट कितना दिया गया, रेट 10%। तो जो रेट 10% दिया गया है वो, तो जब भी रेट दिया जाता है वो ईयरली रेट दिया जाता है, यानी 1 साल का रेट दिया जाता है। तो 1 साल का रेट अगर 10% होगा तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा 5%। तो अब देखिए 2 साल जो लगेगा, 2 साल लगेगा तो वो 10% और 10% हिसाब से लगेगा। और आखिरी का जो आधा साल जो लगेगा, ये जो 2.5 साल है उसका लग जाएगा 5%। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 10% लग रहा है तो 6 महीने में 5% लग जाएगा। तो अब हम लोग को 3 रेट मिल गया। ठीक है, 3 रेट मिल गया। जब 3 सक्सेसिव रेट मिल जाएगा तो एक होल रेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग को मालूम है, जैसे अगर 10% और 10% अगर रेट दिए रहे, 2 सक्सेसिव रेट, तो ये दोनों को होल बनाने के लिए, यानी पूरा एक रेट बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो इसी तरीके से इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए a इंटू बी इंटू सी करेंगे, 10 10 20 25 कर देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए डिवाइड बाई 100। तो करेंगे 10 10 100 और 50 और 50, यानी कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100। फिर प्लस a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 10,000। तो a इंटू बी इंटू सी कितना हो जाएगा 500, और नीचे में 4 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब ये वाला जो मेरा पूरा आया, ये मेरा क्या आ गया, एक होल रेट आ गया। 3 सक्सेसिव रेट का एक होल रेट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 25% हो जाएगा, और ये 2 जीरो अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2%, और यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 27.05% मेरा होल रेट आ गया। तो ये वाला जो 27.05 जो है मेरा क्या है, मेरे पास इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसी का वैल्यू दिया हुआ 1623 रुपया। तो 27.05% का वैल्यू हमको मालूम है कितना, 1623। तो हमको निकाल लेंगे 100% का वैल्यू कितना होगा।
तो अब अगर हम लोग कट पुट करना है तो कट पुट कर लेंगे। कैसे करेंगे? ठीक है, ये दो जो है मेरे पास में पॉइंट दिया हुआ, इसको हटाने के लिए हमको यहाँ पर 2 जीरो लगा देना होगा। 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद में देखिए कट पुट करना है तो कैसे कट पुट करेंगे? तो 5 से अगर करेंगे तो 5 पचे 25 और ये कितना जाएगा? 2 20, 5 दूनी 5 चौके 20 और 5 एकम 5। इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग और इसे काटेंगे तो देखिए ये वाला 541 ये 3 मरतबा में चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और ये 60 और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 60 इंटू 100। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6000 मेरा आंसर आ जाएगा और ये मेरा ऑप्शन 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो होल जब परसेंट निकालने का है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर 3 रेट दिया गया है, जैसे ए परसेंट और बी परसेंट और ये सी परसेंट अगर रेट दिया जाए तो इसको आप ऐसा फॉर्मूला लगाइएगा। पहले ए प्लस बी प्लस सी लिखेगा, फिर उसके बाद में ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए डिवाइड बाई 100 लिखेगा और फिर प्लस ए इंटू बी इंटू सी, नीचे में 10,000 दे दीजिएगा, यानी 4 जीरो दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है 3 सक्सेसिव रेट दे रहे हैं तो उसका एक होल रेट बनाने का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं और अपना 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 में दिया गया कि एबीसी सिमिलर टू, जो एबीसी जो है डीएफ के समरूप है यानी सिमिलर है। अब उसके बाद में बोला गया कि एरिया दिया गया एबीसी का कितना? 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और उसके बाद में डीएफ का एरिया कितना दिया गया? 49 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड दिया गया एबीसी का कितना? 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कि डीईएफ का अल्टीट्यूड का क्या क्या होगा। तो देखिए दो ट्रायंगल दिया हुआ आपका, तो एक ट्रायंगल दिया हुआ आपका एबीसी और एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका डीईएफ। इसका एरिया दिया हुआ हमको 100 सेंटीमीटर और इसका एरिया दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो अब हम लोग को एक हाइट दिया गया है, एबीसी का हाइट दिया गया है 10। ठीक है, इसका जो हाइट दिया गया है, इसका हाइट दिया गया है 10 और इसका हाइट निकालना है हमको। और ये जो दिया गया है दोनों सिमिलर दिया गया। जब दो सिमिलर दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, यानी उसमें एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों रहते हैं, लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, इसलिए 2 डायमेंशन दिए गए। और ये जो हाइट दिए गए वो सिंगल डायमेंशन है, यहाँ पर भी सिंगल डायमेंशन है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला तो ये होता है कि एरिया डिवाइड बाई एरिया इंटू हाइट डिवाइड बाई हाइट और इसके ऊपर में स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, ये वाला होता है आपका एक इक्वेशन होता है। लेकिन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, प्रयास करूं, तो जब भी दो सिमिलर ट्रायंगल आपको मिलता है तो आपका अगर एरिया 100 दिया गया, यहाँ एरिया 49 दिया गया और एक सिंगल डायमेंशन कुछ भी दिया गया, जैसे यहाँ हाइट दे दिया गया, हाइट की जगह यहाँ पर साइड दे दिया था, सिंगल डायमेंशन अगर दिया था और यहाँ पर डबल डायमेंशन दिया था, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इस डबल डायमेंशन को पहले हम सिंगल डायमेंशन बनाएंगे। तो डबल डायमेंशन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का गुना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का गुना है, तो सिर्फ अगर हमको लेंथ या ब्रेथ का निकालना है सिंगल डायमेंशन तो स्क्वायर रूट दे देंगे। तो इसमें भी स्क्वायर रूट दे देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो ये हाइट कितना देगा? ये हाइट 5 देगी। ठीक है, ये हाइट 5 है, नॉट 10 है, तो ये हाइट 5 है। तो अब सिंगल डायमेंशन में 10 आ गया, तो ये जो है हाइट का कितना? 2 गुना। तो ये भी हाइट का कितना गुना होगा? 2 गुना। तो इसका मतलब ये अगर 2 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3.5। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा 3.5। तो हमने क्या किया, पहले जो एरिया दिया गया वो डबल डायमेंशन होता है, डबल डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन बना लिए, दोनों जगह डबल डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन बना लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वो सिंगल डायमेंशन का कितना गुना है। तो सिंगल डायमेंशन का 2 गुना, तो इसको भी सिंगल डायमेंशन का कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 में बोला गया कि एक राम जो है वो एक सामान खरीदा कितना में? 1240 में और उसको बेच दिया कितना में? 25% में। इसी अमाउंट से वो दूसरा आर्टिकल खरीदता है और उसे गेन करता है 40%। तो ओवरऑल उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सामान एक निश्चित रूप से खरीदा, यानी एक वस्तु को कुछ रुपये से खरीदा, उसको लॉस किया 25% में, फिर उसी अमाउंट से सामान खरीदा, फिर उसको प्रॉफिट में बेचे 40%। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहले दे दिया है प्राइस, फिर उसके बाद परसेंटेज परसेंटेज और निकालने की परसेंटेज बोला है। तो इसका मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, 1240 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
मेरे पास में जो डाटा दिया गया है ये परसेंटेज 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 और निकालना ही बोला है परसेंटेज, तो इसके जगह हम लोग कुछ भी निकालेंगे तो आंसर मेरा जो आएगा वो उतना ही आएगा जो कि मेरा 1240 आएगा, क्योंकि 1240 एक फिक्स है। उस 1240 की जगह हम कुछ ही मान के करेंगे तो मेरा आंसर वही आएगा, क्योंकि जो आपका जो चेंजिंग आएगा वो परसेंटेज में चेंजिंग आ रहा है ना, परसेंटेज में चेंजिंग की वजह से आपका आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम लोग अगर इसको 100 मानते हैं तो 100 मानते हैं तो लॉस किया 25%, तो यहाँ पे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं सीपी और एसपी का। तो लॉस अगर 25% किया है तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, तो इसका मतलब 4 से वो 3 में कर दिया, तो इसका मतलब 4 से वो 3 में कर दिया। अब यही एसपी जो है उसका सीपी बन जाता है, दूसरा बार में ये जो एसपी जो है वो सीपी बन जाता है। तो अब इसका सीपी कितना है, 3 रुपया। अब उसका सीपी कितना है, 3 रुपया, ठीक है। अब उसका सीपी वही 3 रुपया है, ठीक है। अब उसका सीपी 3 रुपया, हम 3 रुपया नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसको गेन कर रहा है 40% का, गेन कितना कर रहा है 40% का, तो 40% का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। तो इसका मतलब एसपी 5 है और एसपी 5 है और यहाँ पर एसपी 7 है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कितना परसेंट वो ओवरऑल निकालना है। तो अब अगर हम लोग इसको रेशियो को सिंगल रेशियो बनाएंगे, यानी ये वाला को और ये लास्ट वाले को निकालेंगे, क्योंकि पहले वाले से लास्ट वाले से मतलब है पहले जो वो खरीदा है सीपी और लास्ट में जो एसपी बिक्री किया है उससे मतलब है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15 और 7 तिया 21। पहले और लास्ट से मतलब है, तो पहले जो मेरे पास आया है वो 20 आया है, यानी पहले में वो 20 रुपये में खरीदा है और जो दूसरे बार में बेचा है 21 में, तो उसका लाभ कितना हो गया, 1 रुपया, कितना में, 20 रुपया में, और इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बचे, 5% जो है वो लाभ में बेचा है। ओवरऑल उसका लाभ कितना हो गया, 5%। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कितना जो आयरन शीट की जरूरत होगा, हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड, कितना जो है एक आयतकार का जरूरत होगा उसको बनाने में, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो कितना उसको टैंकी का मेजरिंग दे दिया 10 × 8 × 6, और बोला कि उस टैंकी का ऊपर में एक सर्कुलर जो है, एक आपका सर्कुलर रेडियस का 1 मीटर का छोड़ना पड़ेगा। तो हमको बताना है कि कितना जो है जरूरत पड़ेगा उसको बनाने के लिए, यानी ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको जिसके ऊपर 1 मीटर का व्यास की वृत्ताकार छेद है, यानी एक टैंकी है आपका ऐसा, एक, ठीक है, और इसके ऊपर में यानी इस साइड में आपका एक सेंटीमीटर 1 मीटर का छेद किया हुआ है, यानी ढक्कन। तो उसके बाद में फिर आपको टैंकी बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा। तो आपको देखिए यहाँ आंसर दिया गया कितना मीटर स्क्वायर दिया गया, जब मीटर स्क्वायर दिया गया तो उसका मतलब आपको एरिया निकालने बोल रहा है। तो एरिया निकालने बोल रहा है तो एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया पहले इस पूरा आयतनकार का, यानी इस पूरा आयतकार, यानी इस जो ये दिया हुआ है रेक्टेंगुलर टैंक दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्यूबाइड दिया गया, क्यूबाइड का एरिया निकाल लेंगे। तो क्यूबाइड का एरिया हम लोग को मालूम है क्या होता है, 2LB + BH और प्लस HL होता है। तो यहां निकाल लेंगे 2LB कितना हो जाएगा 80, BH कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48 और HL कितना हो जाएगा 60। तो देखिए टोटल लोगों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80 और 640 और 188, और 188 × 2 हो जाएगा 2/16, 2/16 17 और 2 एकम 2, यानी 376 हो गया, ठीक है। अब 376 अगर वो छेदा अगर नहीं होता तो पूरा टैंकी बनाने के लिए 376 लगता, लेकिन अब छेदा हो गया तो छेदा का पहले हम लोग एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर उससे माइनस कर देंगे। तो छेदा का एरिया मतलब क्या है, वो तो सर्कल है, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम लोग πr² निकालना पड़ेगा। तो पाई का वैल्यू हम लोग मालूम है 3.14 होता है, और r स्क्वायर में 1 मीटर है तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3.14 इससे घटा देंगे, तो 3.14 इससे घटा देंगे तो देखिए 3.14 इससे घटा देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 10 से 6 आ जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए 0.86 आ गया, यानी 0.86 का मतलब होता है 0.9, और 0.9 आपका ऑप्शन में एक ही दिया हुआ, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तब भी आप निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 5 से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 372 हो जाएगा। तो आप इतना दूर में कर सकते थे कि यहाँ पर 0.86 आया, और 0.86 का मतलब होता है 0.9, क्योंकि ये वाला अगर 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला नंबर जो होता है वो 8 की जगह में 9 हो जाता है, ठीक है, यही रूल होता है। और इसी तरीके से आपका 372.9 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
और 324वां क्वेश्चन देखते हैं। 324वां क्वेश्चन में बोला कि द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप ए, यानी 2015 में ए प्रकार और 2013 में सी प्रकार जो है उसकी कुल उत्पादन यानी कुल प्रोडक्शन जो है वो कितना परसेंटेज जो है किसका, डी का टोटल कितना है। तो सबसे पहले हम लोग 15 का ए देखेंगे। तो 15 का ए अगर हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है 48, तो 48 यहाँ पे लिख लेते हैं 15 का ए। और उसके बाद में किसका बोला 13 का सी, तो 13 का सी अगर हम देखते हैं 13 का सी यानी 52, तो ये 52 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 8 2 10 और 5 4 9 10 यानी ये आ गया 100। और डी का कुल प्रकार, तो डी का कुल प्रकार को अगर हम जोड़ते हैं यानी डी का कुल प्रकार मतलब ये वाला, तो ये वाला को हम जोड़ते हैं तो 50 42 45 46 47, तो कितना हो जाएगा देखिए 5 2 7 और 7 6 13 13 7 20 का 0 2 और ये 4 2 6 4 10 6 14 4 18 5 23 यानी 230 आ जाएगा। डी का पूरा टूल प्रकार कितना आ गया 230 और ये दोनों का कितना आ गया 100। अब ये सब कितना परसेंटेज है, यानी जो 100 है वो 230 का कितना परसेंटेज है, यही आपको निकालने बोला। तो अगर देखिए 230 का, आप एक चीज देखिए कि 230 का हमको निकालना है 100, ठीक है। तो अगर हम इसका 50% निकालते हैं, 50% अगर हम निकालते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा 115 आएगा। तो ये 115 जो है वो 50% है, हमको निकालना है 100। तो यानी अगर संख्या देखेंगे तो कितना संख्या हमको कम निकालना है 15 संख्या कम निकालना है। तो अब जो है 230 जो है वो 15 जो कितना परसेंट है, अगर 230 का अगर हम लोग 1% निकालते हैं तो कितना बनेगा। 1% निकालने के लिए आखिर का 2 नंबर के आगे में 2 पॉइंट लगा देंगे तो 2.3 हो जाएगा 1%। अगर हम लोग इसका 15 तक जाना है हमको, तो देखिए 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12, तो 6 तक के जाएंगे। तो 6% निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 6 2 12 1 13, तो 13.8 हो जाएगा। 7 से अगर निकालने जाएंगे तो 7 3 21 7 दूनी 14 2 16 यानी 7% जो है वो 15 से ऊपर हो जा रहा है। तो 6% जो है वो 13.8 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 50 में 6 से कुछ ऊपर परसेंट जो होगा वो 15 होगा, तो 6% जो है वो तो 13.8 आ रहा है। तो ये समझ 6 से जस्ट ऊपर जो होगा वो 15 होगा। तो 50 से हम लोग 50% से 6 पॉइंट कुछ ऊपर घटा देंगे, तो 6 पॉइंट ऊपर मान लेते 6.3 या 6.4 या 6.5 घटा देते हैं तो कितना जाता है, तो ये देखिए 0.5 हो जाएगा और 43.5 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है 43.5। तो आप देखिए 43 का जो घर है वो एक ही घर है, तो आप 6 पॉइंट कुछ भी ले लीजिएगा तो आपको 43 पॉइंट समथिंग कुछ भी देगा। तो इसी तरह से 43.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये जो इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है यानी कि शिफ्ट का भी आखिरी क्वेश्चन है। बोला कि द एवरेज वेट ऑफ जो है सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 68.5, यानी जो है कुछ छात्र है विद्यार्थी है उसका औसत दिया गया 68.5 और उसमें से 4 विद्यार्थी जुड़ जाता है, जो है 4 न्यू स्टूडेंट्स में जुड़ जाता है। एक का है 72.2 kg, दूसरे का है 70.8 kg, तीसरे का है 70.3 kg और चौथे का जो है वो 66.47 kg है। और हम लोग को बता इस तरीके से जो एवरेज जो है सारे स्टूडेंट का 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो कितना स्टूडेंट जो था, कितना विद्यार्थी जो था वो शुरुआत में कक्षा में कितना विद्यार्थी था वही निकालना है। तो अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कुल स्टूडेंट है और इस कुल स्टूडेंट का आपका एवरेज दिया गया है 68.5 और इसमें से 4 स्टूडेंट जो इंक्रीज बढ़ जाता है, जुड़ जाता है और वो चारों जो है वो 72.2 और दूसरे का 70.8 और तीसरे का 70.3 और चौथे का 66.7, ये 4 आदमी जुड़ जाता है और इस तरीके से जो वेट हो जाता है वो, और यहाँ पे एवरेज बढ़ जाता है 300 ग्राम और एवरेज बढ़ने का 300 ग्राम तो कितना हो जाएगा 68.8 हो जाएगा, यानी 68.5 में 0.3 बढ़ जाएगा तो 68.8 हो जाता है। तो हमको बताना कितना स्टूडेंट है। तो अब देखिएगा इंक्रीज कितना हो रहा है 300 ग्राम हो रहा है, ठीक है, और पहले का एवरेज कितना है 68.5। तो अब जो इंक्रीज हो रहा है वो मैं आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको तरीका नॉर्मली मैं तरीका भी दिखा दूंगा कैसे बनेगा। तो ये जो 4 स्टूडेंट है, इस 4 स्टूडेंट से हम पहले पुराना वाला एवरेज अगर घटा लेते हैं तो पुराना वाला एवरेज कैसे घटाएंगे। तो देखिए पहले चारों को जोड़ते थे कितना आया 3 2 7 3 10, ये वाला 8 है, 8 2 10 और 7 3 10 यानी 20 और 2 2 4 और 6 2 8 2 10 0 10 का 1
7 7 14 7 21 है 22 28, यानी चारों मिलकर 280 हो रहा है। ठीक है, तो पुराना जो एवरेज है, क्योंकि हम लोग को देखना है कि टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, तो सबसे पहले ये चारों से 280 से हम जो पुराना एवरेज घटा लेंगे, यानी 68.5 करके चारों बंदा का एवरेज घटा लेंगे। तो चारों बंदे का एवरेज कितना हो जाएगा 68.5 करके 4 5 20 और 4 8 32 34 और 4 6 24 3 27, यानी 274 केजी घटा लेंगे। तो 274 केजी अगर घटाते हैं तो कितना बच जाता है 6 केजी। तो ये जो 6 केजी जो इंक्रीज हुआ है वो 300 ग्राम करके इंक्रीज हुआ है, 300 ग्राम करके 6 केजी इंक्रीज हुआ है। तो 300 ग्राम करके कितना स्टूडेंट का बटा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कि 6 केजी बना होगा। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, तो ये 300 ग्राम है और ये 6 केजी है, तो हम यहाँ पे 1000 कर लेंगे तो ग्राम बन जाएगा, तो ये 0 0 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6, तो 20 स्टूडेंट जो है वो 20 स्टूडेंट को बटा होगा 300 ग्राम करके, तब जाकर 6 केजी बना होगा। तो 20 स्टूडेंट जो है वो बटा होगा, यानी ये चारों को लेकर 20 स्टूडेंट हुआ है, तो ये 4 अगर घटा देंगे 20 से, तो 20 से अगर 4 घटा देंगे तो आपका 16 केजी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि देखिए 300 ग्राम बढ़ा है, तो 300 ग्राम जो कब बढ़ा है, ये चारों को जुड़ने के बाद बढ़ा है, यानी चारों में भी 300 ग्राम बढ़ा है। तो पहले हम लोग चारों में से एवरेज केजी घटा देंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि 300 ग्राम में कितना स्टूडेंट का बढ़ा। तो 300 ग्राम का 20 स्टूडेंट का बढ़ा, तो 4 से घटा देंगे तो मेरा पहले वाले का निकल जाएगा। अब इसका प्रोसेस क्या है देखिए, तो मान लेते हैं पहले कितना स्टूडेंट हमको नहीं मालूम, लेकिन एवरेज मालूम है, तो 68.5 इंटू एक्स, ये मेरा पूरा केजी आ गया। तो एवरेज इंटू अगर स्टूडेंट करेंगे तो मेरा पूरा टोटल वेट आ जाएगा, और प्लस 280 केजी जो है वो और इंक्रीज हो ऐड हो गया, ये चारों मिलाकर 280 केजी हो। उसके बाद में मेरा एवरेज कितना बन गया, उसके बाद मेरा एवरेज बन गया 68.8 बन गया, कितना का, एक प्लस 4 स्टूडेंट का। ठीक है, यानी पूरा मिलाकर 68.8 हो गया। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, तो देखिए ये 280 हो जाएगा, और ये 68.5 को यहां लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.38x हो जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 आएगा, 4 8 32 और 4 8 32 3 35 और 4 6 24 और 3 27, यही आ रहा है। एक बार देख लीजिए आप लोग, 275 आएगा। ठीक है, तो अब नंबर को अगर एक जगह करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 से 2 जगह, अगर इस वाले को यहां लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 280 माइनस 275.2, और ये कितना हो जाएगा -3x, तो ये कितना हो जाएगा 0.8, और ये 79 75 घटाएंगे तो 4.8, और इस तरीके से 0.3x हो जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, और ये 3 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका नॉर्मली करने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 25 का 25 जो पार्ट 2 का जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।